अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन, आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फिर से मैंने एक न्यू क्लास लेकर आया है वेब डेवलपमेंट में, और वो है एचटीएमएल ट्यूटोरियल का बेसिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए जो है मैंने वीएस कोड इंस्टॉलेशन सिखाया कि वीएस कोड जो है किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे, और इससे पहले जो है आप लोगों के लिए इसका इंट्रोडक्शन मैंने किया था। हर एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए मैंने सिखाया। अगर आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो नहीं देखी तो इनके लिए जो है जरूर एक्सेस कर लेना और ये मस्ट वॉच करेना, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ, और हर एक चीज में जो है आप लोगों के साथ मैं कंप्लीट जानकारी शेयर करता हूँ। बहुत कुछ सीखा है लोगों ने इससे। आप जिन लोगों ने जो है स्टार्ट नहीं किया तो वो भी स्टार्ट करें और इनसे बेनिफिट से चूक करें। राइट स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं इन तीनों ऑप्शंस की तरफ। आप लोगों के लिए देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने फेसल डॉट एचटीएमएल फोल्डर बनाया, और इसके बाद फेसल डॉट सीएसएस बनाया, इसके बाद जो है फेसल डॉट जेएस बनाया। अब लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि सीएसएस क्या है, ये जेएस क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। ये मद्देनजर मत करना। हर एक चीज छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल पे फोकस करें, सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल पे फोकस करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में ये तीनों सिखाऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने कंप्रहेंस किया है एचटीएमएल के बारे में। स्टूडेंट्स, एचटीएमएल के बारे में हम समझते हैं, इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ये बॉयलर फ्लैट के बारे में आप लोगों के साथ मैं कंप्लीट जानकारी देता हूँ कि ये क्या है। ये सारा जो है मैं हटाता हूँ। मसलन यहाँ मैं लिखता हूँ कंट्रोल के साथ वन लिखता हूँ, शिफ्ट के साथ वन। स्टूडेंट्स, इसको देखो ये किया है, ये शिफ्ट के साथ मैंने वन प्रेस किया, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आया, ये किया है। ये एक एबिट है, एक एबिट एब्रिविएशन है। अगर मैं ये एंटर करूंगा यहाँ तो देखो उन्होंने जो है मुझे एक बॉयलर फ्लैट कोड इंसर्ट किया। ये बॉयलर फ्लैट कोड पर जो है हम कौन सी वर्क परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट? इस पर जो है हम ये वर्क परफॉर्म करेंगे, ये हम एचटीएमएल लिखने के लिए जो है हम ये लिखते हैं। अगर हम जो है एचटीएमएल का बेसिक कोडिंग करते हैं तो इनके लिए सबसे पहले जो है हम ये बॉयलर कोड लिखते हैं। आइए ये समझते हैं, इसके बारे में आप लोगों के साथ मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले जो है इसमें ये लिखा हुआ है डॉक टाइप एचटीएमएल। डॉक टाइप एचटीएमएल क्या है? व्हाट इज डॉक टाइप एचटीएमएल? स्टूडेंट, डॉक टाइप एचटीएमएल इसको हम कहते हैं एक डॉक्यूमेंट। अगर हम जो है डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं या कोई और ब्राउजर में या वीएस कोड के अंदर में जो भी डॉक्यूमेंट हम टाइप करते हैं, तो इसके बाद हम एचटीएमएल लिखते हैं। ये हम ओपनिंग कोड में लिखते हैं। ये डॉक टाइप डॉक्यूमेंट का एक किस्म है। एचटीएमएल का ये ओपनिंग टैग है, और इसका जो है लास्ट में मैंने इनका क्लोजिंग टैग लगाया है। राइट, ये क्लोजिंग टैग है जिसमें जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। यहाँ जो है हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं। मसलन मैं टाइप करता हूँ कि वन टाइम। राइट, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट टाइप किया। यहाँ जो है हम वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं। ये मैंने फॉर द लॉन्ग टाइम ऑफ सैम लिखा। ये इसके साथ मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल एस करूंगा, कंट्रोल के साथ कंट्रोल अल्ट मैं यहाँ वेब पेज पर जाऊंगा और कंट्रोल आर करूंगा। यहाँ तो देखो जो राइटिंग जो है मेरे वीएस कोड के अंदर लिखा वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया। ये मेन वेब पेज का लेआउट है। राइट, यहाँ तो देखो डॉक्यूमेंट जो है हमारा इंसर्ट हो गया। यहाँ स्टूडेंट, मेरे क्रोम ब्राउजर में जो है ये चीज इंसर्ट किया अपने लिए, क्योंकि ये जो है इसका जो मेन पेज का एचटीएमएल कौन सी वर्क परफॉर्म करता है, ये हमारे वेब पेज का लेआउट डिफाइन करता है हमें। दोबारा हम चलते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग का आवाज इस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो है दूसरा जो कोड है जिसका नाम है html.html। यहाँ पर जो है हाईलाइट इस वजह से करता हूँ कि क्लियर कट आप लोगों के लिए जो है इसके बारे में जानकारी आ जाए। स्टूडेंट्स, अगर हम जो है कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं, इस वेबसाइट्स के लिए हम HTML लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद इसके लिए जो है एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज देते हैं, डिफाइन करते हैं लैंग्वेज मैंने इनके लिए किया दिया, वाइडली अवेलेबल किया इनके लिए मैंने लैंग्वेज इंग्लिश। और इसके बाद जो है इनका क्लोजिंग टैब लगाया मैंने HTML का। ये मैंने इनका क्लोजिंग टैब लगाया। इसके बाद जो थर्ड नंबर पर आता है इसका नाम है हेड कौन सी वर्क परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स? हेड के अंदर जो है मेटा टैग्स आता है। मेटा टैग जो है ये हम वेबसाइट्स के रिप्रेजेंटेशंस के लिए हम यूज करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ मेटा टैग्स है इसके अंदर। हर एक चीज के बारे में आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ जानकारी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेटा टैग्स क्या है। ये मेटा टैग्स क्या है स्टूडेंट्स?
मेटा, अगर हम समझते हैं कि मेटा डेटा इसको कहते हैं कि those data which can study about this data is known as मेटा डेटा, राइट। स्टूडेंट किसी डेटा के बारे में डेटा को हम मेटा डेटा कहते हैं, राइट। ये मेटा नेम है, मेटा चैनसेट है, और इसके अंदर जो है हम वेरियस टाइप ऑफ पेज जो है यहाँ इसके साथ लिंक करते हैं। चाहे मैंने लिखते हैं pencil.css लिंक करते हैं या pencil.js लिंक करते हैं। हम तीनों फाइल बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। ये CSS बनाया, इसके बाद HTML बनाया, इसके बाद JS बनाया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं लिंक करता हूँ तो ये मैं कहाँ लिंक करूंगा, यहाँ इस हेड बॉडी के अंदर जो है यहाँ मैं लिंक करूंगा, राइट। यहाँ हम लिंक करते हैं, कुछ कम जरूरत आता है आप लोगों के लिए मैं लिंक करूंगा। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने इनके हेड के अंदर जो है हम एक्सटर्नल फाइल लिंक करते हैं। इसके बाद जो थर्ड आता है इसका नाम है बॉडी। बॉडी के अंदर जो है हम जो वेबसाइट बनाते हैं, इस वेबसाइट का जो सारे टैग्स है, सारे टैग जो है जो पूरे वेबसाइट्स का हम बनाते हैं, चाहे CSS हो जावास्क्रिप्ट हो, हर एक चीज का टैग जो है हम बॉडी के अंदर करते हैं। सारा वेबसाइट जो है हम बॉडी के अंदर टाइप करते हैं, राइट। इसका जो मेन कोडिंग है। स्टूडेंट से थी जानकारी अबाउट द बॉयलर प्लेट की। आई होप कि आप लोगों का कमांड इन सारे बॉयलर प्लेट पर जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। आप लोगों के लिए मैंने ये सिखाया। और ये टाइटल हम कब यूज करते हैं, टाइटल स्टूडेंट हम इसके लिए यूज करते हैं, अगर हम जो है कोई वेबसाइट बनाते हैं के लिए हम टाइटल देते हैं। मसलन मैं अपना वेबसाइट बनाता हूँ और इसके लिए जो है अपने चैनल का नाम देता हूँ। मसलन मैं देता हूँ कोड विद सिम नाम दे दिया मैंने इनके लिए। ये हमारे वेबसाइट का टाइटल है। इसके बाद मैं लिखता हूँ कि मैं लिखता हूँ H1 और इनके लिए मैं लिखता हूँ कोड विद सिम, और ये मैंने सेव किया। जाता हूँ अपने वेब पेज पर और इसके बाद Ctrl+R करूंगा। या तो देखो आप लोगों के लिए देखेगी कोड विद सिम आया, राइट। स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है हम अपना वेब पेज डिजाइन करते हैं और इस पर जो है मल्टीपल टेक्स्ट हम लगा के आप लोगों के लिए जो है डिफरेंट टाइप ऑफ चीज में यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। स्टूडेंट्स आप लोगों के माइंड में जो है ये सवाल पैदा होता है कि हमने जो है वेबसाइट देखा है, ये जो है बहुत कलरफुल और बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने बनाया है और ये हर एक चीज जो है हमें अपरेंटली विजिबल होता है। ये भी आप लोगों के लिए इन वेबसाइट से भी बहुत अच्छा वेबसाइट्स के बारे में आप लोगों के लिए मैं जानकारी देता हूँ। इसे भी बहुत अच्छा वेबसाइट्स आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा कोर्स के लास्ट में, और आप लोगों के लिए दिखाऊंगा भी। इस पर जो है HTML का जो कोड है, ये सिंपली स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए HTML का कोड देखेगी, राइट। ये सिंपली HTML का कोड है। ये आप लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा। या तो देखो ये कोड विद सिम है और इसके बाद ये मैंने और कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप किया। ये सिंपली जो है हम सिंपल राइटिंग करते हैं इसके अंदर। इस पर जो है मैंने ना CSS किया है ना जावास्क्रिप्ट किया है। सिंपल इज अ टाइप ऑफ स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ कि आप लोग जो है अपीयरेंस टाइम में सिर्फ समझो, अपीयरेंस टाइम में जो है आप सिर्फ समझो, सीखो। बाद में जो है आप लोग के लिए मैं इसके अंदर जो है इसके थ्रू आप लोग के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा और हर एक चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप में सिखाऊंगा कि ये टैग्स है, ये वो टैग्स है और ये कौन सा और परफॉर्म करता है, किस तरीके से हम ये यूज करेंगे। हर एक चीज के बारे में आप लोगों के साथ मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, राइट। इसके बाद आता है कमेंट्स। हम कमेंट्स किस तरीके से लगाएंगे। अगर हम जो है सिंपली मसलन मैं इसके लिए अपना चैनल का नाम लिखता हूँ, कोड विद सिम मैंने टाइप किया। इनके लिए हम कमेंट लगाते हैं तो किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम ये यहाँ आते हैं और इनके बाद मैं माइनस करूंगा। इसके बाद दोबारा हम चलते हैं लास्ट में जो है और इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करूंगा। ये इनके लिए जो है मैंने एक कमेंट बनाया, राइट। इज अ टाइप ऑफ कमेंट्स जो है मैंने बनाया यहाँ। ये हमने टाइप किया। स्टूडेंट्स इस सबसे पहले ये समझो कि हम नोटपैड क्यों यूज नहीं करते। नोटपैड में जो है स्टूडेंट्स हम हर एक चीज जो है सारा टाइप करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसके बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क करेंगे, इसके बाद डॉग टाइप HTML लिखेंगे, इसके बाद जो है HTML लिखेंगे। इनके लिए जो है हम एक सजेशन देते हैं लैंग्वेज, और लैंग्वेज जो है इसके बाद इंग्लिश करेंगे, इसके बाद इसका क्लोजिंग टैग लगाएंगे। ये बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होने वाला है इस पर। सिंपली आप लोग क्या काम करेंगे, सिर्फ जो है एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स मारेंगे। ये मैं सारा बैकस्पेस करूंगा, क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ 1 दबाऊंगा। ये एक मैंने एक
एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया, शिफ्ट के साथ जो है 1 प्रेस किया, इसके बाद एंटर करूंगा। या तो देखो सारा बॉयलर पैड जो है उन्होंने मुझे खुद ही इंसर्ट किया। VS कोड में ये काम है कि वो जो है हमारे स्टेबल सीसेस में जो है मदद करता है और मुझे जो है एबिट एब्रीविएशन देता है। एबिट एब्रीविएशन हम इसको कहते हैं कि हम जो है मसलन मैं H1 टाइप करता हूं तो मैं H1 लिखूंगा, यहाँ मैं बॉडी के अंदर H1 लिखूंगा, ये मैंने H1 लिखा, इसके बाद एंटर करूंगा। या तो देखो H1 भी खुद ही लिखा और इसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग भी जो है उन्होंने मुझे दे दिया, खुद ही बाय डिफॉल्ट जो है वो मुझे देता है हर एक चीज डायरेक्ट। राइट स्टूडेंट, ये इग्नोर करो कि H1 किया है, P किया है, ये आप लोग के लिए मैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आप लोग के लिए मैंने यहाँ दिखाया। कमेंट्स के बारे में आप लोग के साथ मैंने जानकारी दी थी कि कमेंट्स क्या है। कमेंट्स हम क्विकली किस तरीके से लगाएंगे, आप लोग के लिए मैं कुछ टेक्स्ट लिखा, मैंने अपने चैनल का नाम लिखा, इसके बाद टेक्स्ट आप किस तरीके से लगाएंगे कमेंट्स। कंट्रोल के साथ आप एक्सक्लेमेशन मार्क दबाए, या तो देखो क्विकली जो है हम इनके थ्रू जो है डायरेक्ट कमेंट्स लगाते हैं, इसको हम कमेंट्स कहते हैं। मैं कंट्रोल एस करूंगा और अपने पेज पर जाऊंगा, इसके बाद रिफ्रेश करूंगा। यहाँ तो देखो कोई भी चीज वगैरह नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट पर जो है हमें कोई भी चीज वगैरह शो नहीं हो रहा। मैं व्यू पे सोर्स पे जाऊंगा, यहाँ तो देखो वह आप लोग के लिए विजिबल होता है कि मैंने यहाँ कमेंट्स लगाया है। ये कोड विदेशिप का कमेंट्स मैंने लगाया है क्योंकि ये एक बॉयलर फ्लैट जो है, जो मैंने HTML में एक बॉयलर फ्लैट इंसर्ट किया था, ये आप लोग के लिए दिखाएगी, बाकी कोई भी चीज आप लोग के लिए नहीं दिखाएगी। ये यहाँ तो देखो ये फाइल का नाम आया है faisal.html और ये हमारा डॉक्यूमेंट है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी आज की क्लास में आप लोग के लिए। मैंने HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर था इनके बारे में आप लोग के साथ मैंने जानकारी दिया था, और आने वाली क्लास में हम ये देखेंगे कि HTML के अंदर जो है हम टाइटल किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से जो है हम टैग्स लगाएंगे बॉडी के अंदर, और एक कंप्लीट वेबसाइट किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो ये भी जरूर देख लेना, और जिन लोगों ने देखी हुई इनके लिए स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी जो है कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स जो है मैंने स्टार्ट किया है कि वो भी जो है इसमें हिस्सा लेते हैं और ये सीखते हैं, और इसके बाद जो है वो खुद ही अपना लाइफ चेंज करता है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज। डियर गाइस, आई हैव टू गो। ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट टाइम।